ये तो शिराज है। यही तो बच्चा है जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था श्लोक। लेकिन इसका नाम तो बबलू है। बबलू? तू इसे कैसे जानता है? अरे मम्मा, ये सीरियल में हीरो का दोस्त का रोल कर रहा है, इसीलिए। ये तो कई सीरियल में काम कर चुका है अंकल। और इस सीरियल में इसका नाम बबलू है, पर इसका असली नाम है मास्टर अरमान। सोनू, बबलू, शिराज, अरमान, आखिर इसकी हकीकत क्या है श्लोक? संदीप दादा, मुझे लगता है इस बच्चे के साथ दोनों एक्सीडेंट सोच समझकर जानबूझकर कराए गए हैं। इस बच्चे को किसी भी एक्सीडेंट में कोई चोट नहीं आई थी। तुम्हारा मतलब वो सब नाटक था? राधा ठीक कह रही है। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक रास्ता है उन तक पहुंचने का। हेलो जी, मैं मास्टर अरमान बात कर रहा हूँ। आपको किससे बात करनी है? बेटा, मैं ग्लैमर कास्टिंग एजेंसी से के गोल्डी बोल रहा हूँ। जरा अपने पापा को फोन देना। अभी बुलाता हूँ अंकल। पापा, आपके लिए फोन है। किसका फोन है बेटे? गोल्डी अंकल का। अच्छा। हेलो गोल्डी साहब। अजी, आपके फोन का तो कब से इंतजार था हमें। खन्ना जी, आप तो जानते हैं कि के गोल्डी या तो किसी को प्रॉमिस नहीं करता, और कर देता है तो कभी भूलता नहीं। एक एनआरआई प्रोड्यूसर ने आपके बेटे के लिए लाइफ टाइम रोल की शानदार ऑफर की है। वो क्रॉस ओवर फिल्म बना रहे हैं, और वो भी 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में। और एक रोल के लिए उन्हें आपका बेटा पसंद आया है। अजी गोल्डी साहब, आप फाइनल तो करवाइए, बाकी जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, तो फिर कल ठीक 10:30 बजे। गोल्डी साहब, आप इत्मीनान रखिए, मैं वक्त पे हाजिर हो जाऊंगा। एनआरआई पार्टी है खन्ना जी, ठीक 10:30 बजे आप आ जाइए। कल मिलते हैं आपके ऑफिस में। नमस्ते। हमने तो सुना था कि ये एनआरआईज बड़े टाइम के पाबंद होते हैं, पर मैंने सुना जो जितना लेट उतना ही ज्यादा बड़ा आदमी। अरे आपने बताया ना कि ये प्रोड्यूसर आपको मिला कैसे? वो मेरा एक दोस्त है ना, कोऑर्डिनेटर, उसके थ्रू मुझे ये डील मिली। एक्चुअली मैं भी उनसे पहली बार मिलूंगा। अच्छा। ओह, वेलकम वेलकम। ये आप पैसे रख लीजिए। रखिए रखिए। प्लीज। नहीं बिल्कुल ठीक। एंड ही इज मास्टर अरमान, और ये मिस्टर खलील। कैसे है खन्ना सर? व्हाट अ कोइंसिडेंस। यानी कि आप लोग एक दूसरे से पहले ही मिल चुके हैं। पहले से तो नहीं, बस कुछ दिनों से। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो डील फाइनल भी नहीं हुई। अरे आपसे तो अभी बहुत सारी बातें करनी है। भाई, पूरा नासिक छान लिया मैंने आपको ढूंढते ढूंढते। खन्ना जी, अब नासिक कब शिफ्ट हुए? देखिए, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाने दीजिए। जाने का वक्त तो आपका आ चुका है, लेकिन घर पे नहीं। इस ऑफिस के बाहर पुलिस आपका इंतजार कर रही है। मेरे ऑफिस के बाहर पुलिस? खन्ना जी, आप मुझसे मिलने के लिए पुलिस साथ लेके आए हैं? मुझे माफ करिए, प्लीज मुझे माफ करिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने जो गलती की है ना, वो माफी की काबिल नहीं। पहले ये बताओ कि
ये सोनू, मेरा मतलब है शिराज, या कहूँ अरमान, तुम्हारा बेटा है, या सावित्री जी, ओ सकीना जी। इसका नाम अरमान है, ये मेरा बेटा है। और सावित्री? सावित्री तुम्हारी कौन लगती है? वो मेरी मुंह भोली बहन है। तो आपकी ये मुंह बोली बहन अभी आपको कहाँ मिलेगी? अभी का नाम सोफिया है? हाँ, लेकिन बात क्या है? आपके नाम का वारंट है हमारे पास, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। वारंट? मुझे किस बात के लिए गिरफ्तार? अरे मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया इंस्पेक्टर साहब? मुझे क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं आप लोग? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ऐसा गुनाह किया है सावित्री जिसके लिए तुम्हें कितनी भी सजा दी जाए कम है। कौन सावित्री? ये लोग कौन है इंस्पेक्टर साहब? और किस गुनाह की बात कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर साहब। ये लोग बोल क्या रहे हैं? देखिए, आप लोग कौन है और मेरे घर में क्या कर रहे हैं आप लोग सब? मैं इन्हें नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। तुम हमसे कभी नहीं मिली, हमसे कभी बात नहीं की। मैंने आपसे कहा ना, मैं आप लोगों को पहली बार देख रही हूँ। मैं नहीं जानती इन लोगों को। ये लोग कौन है? हमारे साथ कुछ और लोग भी आए हैं सावित्री, देखते हैं तुम उन्हें पहचान पाती हो या नहीं। अरमान, अपने पापा के साथ आ जा। तुम्हारी मुंह बोली बुआ तुमसे मिलना चाहती है। लोगों को धोखा देकर उनके पैसे ऐंठने का जो तुम्हारा बिजनेस है, उसके बिजनेस पार्टनर्स को तो पहचान ही लिया होगा तुम। देखिए, ये सब क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये जरूर मुझे फंसाने की कोई साजिश है। ये प्लान है इन लोगों का कोई। मैं नहीं जानती इन लोगों को। मैं किसी को नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। क्या? कौन बिजनेस पार्टनर? क्या बोल रहे हैं आप? मैं किसी को नहीं जानती। मैं नहीं जानती आप लोगों को। अपना नाटक बंद करो सावित्री। खन्ना और अरमान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तुम्हें क्या लगता है नाम बदल लेने से चेहरा और फितरत बदल जाती है? तुम यहाँ बॉलीवुड की एक्ट्रेस बनने के लिए आई थी ना? जब तुम एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन पाई, नाकामयाब रही, तो तुमने लोगों की आंखों में धूल झोंकने का ये नया बिजनेस शुरू किया। और जिस बच्चे को अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, तुमने उसे भी इस घटिया बिजनेस में शामिल कर लिया। अपने गुनाहों के और कितने सबूत चाहिए तुमने जिंदगी में अकेले होने की दर्द भरी दास्तान सुनाई थी ना मुझे। अब देखो, भगवान ने तुम्हें हमेशा के लिए अकेला कर दिया है। अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे तुम्हारे साथ सिर्फ साया रहेगा और कोई नहीं। रिश्ते पैसे कमाने का जरिया नहीं होते। परिवार पैसों की नींव पर नहीं बनता, बल्कि आपसी प्यार और विश्वास के नींव पर बनता है। लेकिन तुम कभी परिवार को समझ ही नहीं पाई। अपने बच्चे के मौत का नया नाटक लेकर तुम हमारे सामने आए
और एक माँ की ममता का तुम्हें भगवान कभी परिवार का सुख दे ही नहीं सकता। तुम क्या समझोगी? एक माँ के लिए माँ और बेटे का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन तुम कभी परिवार का मतलब समझ ही नहीं पाई, इसलिए शायद भगवान ने तुम्हें परिवार से बेदखल कर दिया है। तुम क्या जानो, माँ और बेटे के रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कोई खुशी नहीं होती। और जो औरत अपनी ममता का कारोबार करे, उसे भगवान कभी परिवार का सुख दे ही नहीं सकता। लालच इंसान को अपनों से दूर ले जाती है, करीब नहीं लाती। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? क्यों किया तुम? हाँ, मैं गुनहगार हूं। मुझसे गरीबी की घुटन बर्दाश्त नहीं होती। ये सब लोग सच कह रहे हैं। जब मुझे मेरे नाकामियों ने तोड़ दिया, तो मैंने सोचा कि अगर जिंदगी जीऊंगी तो सिर्फ अमीरों की तरह जीऊंगी। मैंने खन्ना साहब और अरमान के साथ मिलकर अरमान के एक्सीडेंट का प्लान बनाया। उसके एक्सीडेंट का नाटक शुरू कर दिया मैंने। और इसी तरह मैंने सोचा कि अमीर लोगों से पैसे बना लूंगी। जैसे ही मुझे पता चला कि श्लोक एक करोड़पति खानदान से है, आई एम श्योर कि मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगी। और जब मुझे पता चला कि राधा मां बनने वाली है, तब मैंने अपने बेटे की मौत का प्लान बना लिया। आई एम श्योर कि मुझे इस घर से एक बहुत बहुत बड़ी रकम मिल जाएगी। गिरफ्तार कर लो इन्हें। चलो चलिए। तुम्हारे साथ बिताया गया हर पल, हर वक्त मैं अभी तक अपने दिल से लगा कर क्यों रखता हूँ, कभी सोचा क्यों? राधा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है और सारी जिंदगी ऐसे ही देखना चाहता हूं तुम्हें। क्या परेशानी है? अरे ये वक्त टेंशन का नहीं है, किसी भी वक्त खुशखबरी आ जाएगी कि हम ताऊ बन गए हैं। नहीं दादा, वो दरअसल राधा की डिलीवरी ड्यू डेट से पहले हो रही है, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है? अरे राधा की डिलीवरी डेट सिर्फ 4 दिन पहले आई है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ
हाँ श्लोक, सन्नी और बॉबी तो इस दुनिया में ड्यू डेट के 2 हफ्ते पहले ही आ गए थे। गणपति बाप्पा पर भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, क्या खबर है? राधा कैसी है? चच्चा भी ठीक है और बच्चे भी ठीक है। आपकी पत्नी ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है, एक बेटा और एक बेटी। हाय रब्बा, श्लोक मुबारक हो। भाई राधा ने तो बच्चे के मामले में मुझे भी पीछे छोड़ दिया। क्या हम मिल सकते हैं राधा से? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप राधा और बच्चे दोनों को मिल सकते हैं। दादाजी, लड़की की ये तो बिल्कुल राधा की तरह लग रही है ना दादी? और ये देखो हमारा भतीजा एकदम श्लोक के ऊपर गया। बड़े अच्छे नाम रखे हैं मेरे पोता पोती के लिए। अब हम इन्हें इसी नाम से बुलाएंगे, है ना आई? पिता ठीक कह रही है। ये है हमारा प्रिंस और ये है गणपति बाप्पा की कृपा। इस डबल खुशी के लिए शुक्रिया राधा। आज तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। थैंक्स। आज मुझसे ज्यादा खुशनसीब और कोई नहीं। क्यों अजी? सिर्फ तुम नहीं, आज हमारे पूरे परिवार से ज्यादा खुशनसीब कोई भी नहीं है। गणपति बप्पा ने हमारे आंगन को खुशियों से भर दिया है ना? अच्छा, नजर ना लगी।